अब जो हमारी श्रृंखला का अंतिम जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सैन रूलर्स, ठीक है कि नहीं। सेना आर्ट हम लोग तीसरे नंबर पे जो हमें पढ़नी थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए भाई कि ये जो सैन है, अब देखिए पाल में और सैन में दोनों में अंतर क्या है। पाल जो है वो बुद्धिस्ट अनुयायी हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं, जबकि सैन जो है बेसिकली वो हिंदुज्म को फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं भाई, हिंदुज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्पल्स मिलेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो हिंदू डेटीज के मिलेंगे, देवी देवताओं को आपको मिलेंगे, यानी कि सैन रूलर्स क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, इन्होंने भी क्या है जैनिज्म को और बुद्धिज्म को है ना टॉलरेट, यानी कह सकते हैं वो भी दोनों धर्मों के प्रति क्या है, सैन रूलर भी सहिष्णु हैं, यानी कि उनके खिलाफ इनके अंदर कोई भी किसी तरह की आपको घृणा, किसी तरह का द्वेष आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो भी क्या करेंगे, उसी सम्मान भाव से उनको क्या है देखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो सेना रूलर्स की जब हम बात करेंगे तो ये भी विशेष तौर पे ज़्यादा इनका जो प्रभाव रहेगा वो बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, अगर मैं कहूँ आपसे, ये जो टेम्पल्स आपको बनवाने का काम करेंगे। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर मैं बंगाल के बारे में बात करूँ तो स्ट्रक्चर जो बनाई जा रही है वो क्या है, आपके पास एक जो जिसको बोलते हैं हम लोग स्लॉप रूफ है ना, या हम इसको दूसरा एक जो ज्यादा फेमस नाम है उसको बोलते हैं लोग बांग्ला बांग्ला हट है ना, या इसको कई बारी बोला जाता है बांग्ला छत। तो यहाँ पे आपको क्या है ये देखने को मिलेगी इसके आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो हट होगी बेसिकली वो बांग्ला इसको हट बोलेंगे, ये ज्यादा फेमस है। और ये कैसी है, स्लॉप शेप है। इसी स्ट्रक्चर को जो है आगे चल करके इसी को जो मुगल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने भवन निर्माण में, अपने आर्किटेक्चर फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पे एक जो चीज आपको और खास देखने को मिलेगी, ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ पे सैन रूलर्स के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो घर बनाए जाएंगे, ठीक है कि नहीं, वो टेराकोटा ब्रिक्स से बनाए जाएंगे। टेराकोटा ब्रिक्स मतलब ऐसी ईंटें जिनको पकाया गया है, यानी कि बर्न्ट ब्रिक्स जो हैं उनको टेराकोटा ब्रिक्स कहा जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो उनसे आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ के जो स्ट्रक्चर है उनको बनाया जाएगा बेसिकली, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर मैं बंगाल के और आसपास के क्षेत्रों के कुछ मंदिरों के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे एक जो मंदिर आपको बांग्ला जो शेप में मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें एक अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको तो काली जो माता हैं, ठीक है, वो उनका एक टेम्पल आपको दिखेगा, ठीक है कि नहीं, उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। इसके अलावा एक और आपको जो यहाँ पे इसके सैन आर्ट के जो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इनकी विशेषताओं में क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स बनाई जाएंगी उसमें बम्बू का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, बांस का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो बांस जो है प्रायोरिटी बेसिस पे क्या है इन स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, मतलब इसकी छत बनाने को बांस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ क्या है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो कि आपको सेना जो आर्ट है उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस ये आज की 3 आर्ट फॉर्म थे जिसमें हमने डिस्कस किया होयसल आर्ट को, दूसरा हमने डिस्कस किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पाला आर्ट, एंड तीसरा जो है सेना आर्ट। तो इसके बाद में क्या है, ये हमारा जो आर्ट फॉर्म है गाइज वो खत्म हो जाता है।